जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। कभी कभी जीवन में हम सब महसूस करते हैं कि न जाने क्यों सब कुछ होते हुए भी सुख नहीं टिकता। कभी अचानक धन रुक जाता है, कभी रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, कोई काम पूरा होने से पहले बिगड़ जाता है और मन बेचैन रहता है, जैसे कोई अदृश्य बोझ हमारे जीवन पर छाया हो। क्या आपने कभी सोचा है कि ये बोझ आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ भाग्य की बात है या हमारे पितरों का संदेश है? गरुड़ पुराण कहता है, जो अपने पितरों को भूल जाता है वो अपने भाग्य को भी खो देता है, क्योंकि जब कोई आत्मा अपने पूर्वजों की स्मृति से कट जाती है तो उसके जीवन से वो ऊर्जा भी कट जाती है जो उसे शक्ति देती थी। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो केवल एक कथा नहीं बल्कि एक जागृति है। एक ऐसी सच्चाई जो बताती है कि पितरों को प्रसन्न करने का उपाय कठिन नहीं, बस सच्चे हृदय से उन्हें स्मरण करने की आवश्यकता है। बहुत समय पहले काशी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। नाम था वृद्धानंद। वो बड़ा ही धार्मिक, ज्ञानवान और शांत स्वभाव का व्यक्ति था। परंतु अजीब बात यह थी कि उसके घर में निरंतर अशांति थी। कभी धन की कमी, कभी रोग, कभी बच्चों में झगड़े। एक दिन वो बहुत दुखी होकर गंगा तट पर बैठा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोला, हे प्रभु, मैंने सब कुछ किया, पूजा, व्रत, दान, सेवा, फिर भी मेरा जीवन शांति से क्यों वंचित है? इतने में उसके पीछे से एक वृद्ध साधु आए। चेहरे पर तेज था पर आंखों में करुणा। साधु ने कहा, वत्स, तूने सबकी पूजा की, पर जिनके कारण तू अस्तित्व में आया उनका स्मरण तूने कब किया? वृद्धानंद चौंका। आपका मतलब मेरे पितरों से? साधु मुस्कुराए। हां पुत्र, जब आत्मा अपनी जड़ों से कट जाती है तो जीवन का वृक्ष सूखने लगता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है, पितृ देवता सदैव अपने वंशजों की रक्षा करते हैं, परंतु जब उन्हें भुला दिया जाता है तो वे मौन होकर केवल देखते रहते हैं। हम सोचते हैं मृत्यु के बाद सब समाप्त हो जाता है, पर नहीं। मृत्यु केवल शरीर का त्याग है, आत्मा का नहीं। पितर हमारे पूर्वज हैं, वे जो कभी इस पृथ्वी पर चले, हंसे, जिए और हमें जन्म दिया। उनका अस्तित्व आज भी सूक्ष्म रूप में हमारे चारों ओर है। जब हम उन्हें प्रेम और कृतज्ञता से स्मरण करते हैं तो वे हमें आशीर्वाद देते हैं, और जब हम उन्हें भूल जाते हैं तो वो आशीर्वाद पीछे हट जाता है। वृद्धानंद की जागृति। साधु बोले, वत्स, जाओ, कल सूर्योदय से पहले जल लाओ, उसमें तिल डालो, कुश रखो और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कहो, ओम पितृभ्यः स्वधा नमः, और वो जल धरती पर अर्पित कर दो। फिर देखो कैसे तेरे जीवन के अंधकार मिट जाएंगे। अगले दिन वृद्धानंद ने वैसा ही किया। सूर्य उदय की पहली किरण जब गंगा के जल पर पड़ी, वो तिल मिश्रित जल लेकर बोला, हे पितृदेवता, ये जल आप सबको अर्पित है। आप प्रसन्न हो और मुझे सद्बुद्धि दें। जैसे ही उसने जल अर्पित किया, उसके भीतर एक शांति उतर आई, मानो किसी ने वर्षों का बोझ उसके हृदय से हटा दिया हो। पितरों की कृपा। दिन बीतते गए। धीरे धीरे उसके घर में बदलाव आने लगा।
बच्चे स्वस्थ होने लगे, धन बढ़ने लगा और मन प्रसन्न रहने लगा। वो साधु फिर स्वप्न में प्रकट हुए। वत्स, अब तूने अपने पितरों का स्मरण किया, इसलिए तेरे जीवन में समृद्धि लौट आई। साधु बोले, याद रखो, जो अपने पितरों का आदर करता है वो अपने कर्मों को शुद्ध करता है, और जो उन्हें विस्मृत करता है वो स्वयं को भी विस्मृत कर देता है। पितरों को प्रसन्न करने का सरल उपाय। अब प्रश्न ये उठता है, क्या हमें बड़े बड़े अनुष्ठान करने पड़ेंगे? क्या हमें किसी विशेष दिन का इंतजार करना होगा? उत्तर है नहीं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ा साधन है श्रद्धा। हर सुबह जब सूरज उगता है, बस एक लोटा जल लो, उसमें थोड़ा तिल डालो और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मन में कहो, हे मेरे पूर्वजों, हे मेरे पितर, आपने मुझे जीवन दिया, संस्कार दिए, पहचान दी। ये जल आप सबको अर्पित है। कृपा कर मेरा मार्ग प्रकाशित करें। बस इतना ही, ना कोई जप, ना कोई बड़ा विधि विधान, केवल स्मरण और आभार। श्राद्ध का महत्व। शास्त्र कहते हैं, श्राद्धम श्रद्धया कर्तव्यम, अर्थात जो श्रद्धा से किया जाए वही श्राद्ध कहलाता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए कोई एक तिथि जरूरी नहीं। हर दिन जब तुम प्रेम से उन्हें याद करते हो, वो श्राद्ध बन जाता है। हर दीप जो तुम उनके नाम से जलाते हो, वो उनके लोक तक पहुंचता है। श्रद्धा के बिना किए गए यज्ञ, दान और तप सब व्यर्थ है, पर श्रद्धा से दी गई एक बूंद जल पितरों के लोक को आनंदित कर देती है। कर्म और पितृ ऋण। हर मनुष्य 3 ऋण लेकर जन्म लेता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण पूजा से उतरता है, ऋषि ऋण ज्ञान से और पितृ ऋण सेवा व स्मरण से। जब तक पितृ ऋण नहीं उतरता, जीवन में शांति संभव नहीं, क्योंकि हमारी आत्मा उनके माध्यम से ही इस लोक में आई है। इसलिए जब हम अपने पूर्वजों को आभार प्रकट करते हैं, हम अपने जीवन की जड़ों को सींचते हैं। अदृश्य आशीर्वाद। कई बार तुम सोचते हो, मैं तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, फिर मेरे जीवन में समस्याएं क्यों हैं? कभी कभी कारण कर्म नहीं, बल्कि विस्मरण होता है। पितर ये नहीं चाहते कि तुम रोज अनुष्ठान करो, वे बस चाहते हैं कि तुम उन्हें भूलो नहीं। जब तुम श्रद्धा से उनका नाम लेते हो तो उनकी आत्मा प्रसन्न होती है और वे तुम्हारे मार्ग से बाधाएं हटाते हैं। रात के शांत क्षणों में कभी दीप जलाकर बस इतना कह देना, हे पितृदेवता, मैं आपका आभारी हूं। बस यही वाक्य तुम्हारे भाग्य को पलट सकता है। श्राद्ध। कर्म में श्रद्धा। एक वृद्ध महिला थी, उसका नाम था गंगा देवी। वो बहुत गरीब थी, पर हर अमावस्या को एक दिया जलाती और बोलती, ये दीप मेरे पितरों के लिए। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया, पर उसके घर का दीप बुझा नहीं। लोगों ने देखा, हवा चल रही है, पर उस दीप के चारों ओर अदृश्य सुरक्षा घेरा है। तभी समझ आया,
पितर अपने सच्चे भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। सार, तो हे साधक, यदि तुम जीवन में शांति, समृद्धि और स्थिरता चाहते हो तो बस अपने पितरों को प्रतिदिन याद करो। हर सुबह, हर संध्या बस एक बार मन में कहना, हे मेरे पूर्वजों, मैं आपका आभारी हूं। आपकी कृपा से मैं जीवित हूं, बोल रहा हूं, चल रहा हूं। याद रखो, पितर प्रसन्न होंगे तो जीवन में प्रकाश फैलेगा। वे ही तुम्हारे कर्मों का संतुलन बनाते हैं। उनका स्मरण करना ही सबसे बड़ा पूजा है। तो भाइयों और बहनों, पितरों को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय यही है, स्मरण, श्रद्धा और आभार। न कोई खर्च, न कोई डर, बस दिल से कहना, पितृ देवता नमः। मुझ पर, मेरे परिवार पर और मेरी संतानों पर अपनी कृपा बनाए रखें। और देखना, धीरे धीरे सब कुछ बदल जाएगा। मन शांत होगा, घर में प्रेम आएगा और हर दिशा से तुम्हारे जीवन में प्रकाश फैल जाएगा। क्योंकि जब पितर प्रसन्न होते हैं तो देवता भी प्रसन्न होते हैं और तब जीवन बन जाता है। एक आशीर्वाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे भगवान। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि किसी के जीवन में शायद आज ये ज्ञान ही सबसे बड़ा दीपक बन जाए।